हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। चलो, आज हम लोग जानेंगे संस्कृत के एक चैप्टर्स में, जो कि चैप्टर्स का नाम है वाग्रपथिक कथा। अब वाग्रपथिक कथा के बारे में जानकारी देने के लिए पहले समझना होगा कि वाग्रपथिक कथा जो सब्जेक्ट चैप्टर्स का नाम है, वो चैप्टर्स का नाम पड़ा ही क्यों। तो पहला नंबर वाग्र जो होता है, वाग्र मतलब वहाँ पे बाघ या फिर आप बोल सकते हो शेर की बात चल रही है। और पथिक मतलब हो गया कि पथिक मतलब जो राही होते हैं, जो रास्ते पर चलते हैं, मतलब रोड पर आते जाते रहते हैं, उसे पथिक कहा जाता है। ठीक है। और कथा का मतलब समझ ही रहे होगे, कथा का मतलब कहानी है। तो यहाँ पे क्या है, बाघ और रोड पर चलने वाले एक राही का, मतलब बाघ और राही का कहानी है। इसमें कहानी में क्या है, फर्स्टली नंबर बताया जाता है कि फर्स्टली नंबर इसमें एक बाघ होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा होता है। मतलब करने का कि वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ, मतलब वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता, शिकार नहीं कर सकता, जिसके वजह से वो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। वो बाघ जब शिकार नहीं कर पाता तो उसे उसके पास एक कंगन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि वो सोने का होता है। और सोने का होने की वजह से क्या होता है कि वो क्या करता है, बहुत सारे पथिक को बोलता है कि ये सोने का कंगन मैं आपको दे दूंगा अगर आप मेरे कुछ बातों को मान लेते हो। तो वहाँ पे बहुत सारे पथिक आते हैं, बहुत सारे राही आते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। एक राही क्या होता है कि वहाँ पे रुकता है और बाघ से पूछता है कि आप ये कंगन क्या करने पर दोगे। तो वहाँ पे वो बोलता है, मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारे पाप किए हैं, मेरे कोई फैमिलीज़ नहीं बचे, मतलब कहने का कि उसका जो शेरनी फैमिलीज़ हो गया, तो वो सब नहीं बचे। तो उन्होंने बोला कि इस पाप को धुलने के लिए क्या है कि आप गंगा स्नान करोगे, जिससे मुझे क्या होगा, मुक्ति मिल जाएगा, मुझे पापों से मुक्ति मिल जाएगा। तो वो पथिक जो है थोड़ा सा डरता है। उसके बाद क्या करता है, वो देखता है कि हाँ, वो यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा सेफ उठाने का मतलब वो कंगन दूर रखा हुआ है और मुझे जाकर के क्या करना है, उठा लेना है, और बाद में जाकर के वो कंगन मेरा हो जाएगा नहाने स्नान करने पूजा करने के बाद। तो उसने क्या किया कि उस कंगन को उठाया और जा कर के फिर वापस से नहाने के लिए चला गया। और नहाने के लिए जब वो पहुंचा तो वहाँ पे क्या था, वो नहाने वाला जो एरिया था वो नदी न होकर के दलदल में था। और दलदल होने की वजह से वो क्या हो गया, वहाँ पे फंस गया। वहाँ पे फंसने के बाद उसका क्या हुआ, दलदल में वो फंस गया। और बाघ के लिए क्या हो गया, बहुत ही आसानी से आया और उसके वो अपना शिकार बना लिया। यहाँ से ये समझने को मिलता है कि अगर वो राही वो जानता है कि बाघ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है एज द ह्यूमन, एज द किसी भी एनिमल्स या किसी भी आदमी के लिए, तो यहाँ पे उसको ये चीज़ पता था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सोने के लालच में आकर के उन्होंने बाघ के बात को मान लिया, जिसके वजह से उनको क्या हो गया, दलदल में फंसना पड़ा और लास्टली उनको अपना क्या हो गया, पूरा का पूरा शरीर जो है बाघ के हवाले कर देना पड़ा। तो यहाँ पे क्या है, ये समझने को मिलता है कि वाग्रपथिक कहानी में एक ही चीज़ समझने को मिलता है कि लालच नहीं करना। ठीक है, लालच करोगे तो फिर फंसोगे। और यहाँ पे क्या है, कहानी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे क्या है, कहानी में एक बाघ था, एक पथिक था। उसने क्या किया, बाघ के पास एक सोने का कंगन था। सोने के कंगन के लालच में आकर के पथिक ने क्या किया, उस सोने के कंगन को पाने के लिए स्नान करने को रेडी हो गया, गंगा स्नान करने को रेडी हो गया। बाद में जाकर के वो गंगा स्नान वाला जो एरिया है वो नदी में निकल करके दलदल हुआ। दलदल में फंसने के बाद शेर ने उसको खा लिया।